नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर की इस महाश्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। आप सबको यदि इसकी पीडीएफ कंप्लीट चाहिए तो भी आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम लोग इसका लिंक भी दे देंगे, जिससे आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रूप से मिल जाए। ये हमारी पीटीआई प्रीवियस ईयर पेपर की पुस्तक आपके लिए उपलब्ध है और पीटीआई पेपर फर्स्ट के लिए भी हमारी पीवाईक्यू जो है वो पुस्तक मार्केट में लॉन्च होने वाली है। उसकी अधिक जानकारी के लिए भी हमारे इस नंबर 9636296990 पर व्हाट्सएप करें। अब हम चलते हैं करंट अफेयर नवंबर 2025 से लगाकर अप्रैल 2026 के बीच में। बहुत शानदार पीपीटी है, एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। यदि आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं आपको भेज पाऊँ। नवंबर 2025 से अपन बात शुरू करते हैं अपनी। जब नवंबर 2025 में शुरू करते हैं तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की विजेता बनी है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जिसका प्रधान कार्यालय दुबई के अंदर है और इसने वनडे इंटरनेशनल 2025 की विजेता बनी है और नवंबर 2025 के अंदर इन्होंने जीत हासिल की थी। फाइनल में भारत की लड़कियों ने दक्षिण अफ्रीका को टोटल 52 रन से वहां पर हराया था और इस टूर्नामेंट का आयोजन जो हुआ था केवल भारत में नहीं रहा था, भारत के अलावा श्रीलंका भी इसका को होस्ट था और याद रख लीजिएगा दोनों जगह ये हुआ था। ये भारत के लिए सबसे बड़ी जीत इसीलिए भी है क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय महिलाओं ने पहली बार इसमें जीत हासिल की है। 52 रन से ये खिताब जीता था, ये भी आपको याद रख लेना है। भारत ने पहले 3 जीत फिर उसके बाद 3 हार के बाद सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जो एक तरह की वहाँ पर असाधारण वापसी थी कि हमारी लड़कियाँ 3 मैच तो वर्ल्ड कप के शुरुआत में जीती थी, फिर 3 हार गई, फिर हम सेमीफाइनल में आए, उसके बाद जो है हम लोग फाइनल को भी जीतने में सफल रहे। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 338 रन का रिकॉर्ड लक्ष्य चेज किया। वुमेन्स ओडीआई इतिहास का सबसे सफल रन चेज वो था, ये भी याद रख लीजिएगा। और फाइनल जो हुआ था वो डीवाई पाटिल स्टेडियम के अंदर हुआ था, नवी मुंबई के अंदर। टूर्नामेंट के आंकड़े की बात करें, टोटल 16 टीमें थी और राउंड रॉबिन प्लस नॉकआउट फॉर्मेट था और इसके अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली थी गोगांडी त्रिशा, जिन्होंने 309 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी और सर्वाधिक विकेट हमारी भारत की वैष्णवी शर्मा रही और इसने 17 विकेट ली थी। और ये जो वर्ल्ड कप हमने जीता है हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जीता। और याद रख लीजिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई के अंदर इसका प्रधान कार्यालय है। आईसीसी का स्थापना 1909 में हुई। भारत के अन्य महिला वर्ल्ड कप फाइनल जो है 2005 में हम हार गए थे, 2017 में भी हार गए, पर 2025 के अंदर हम पहली बार जीत गए थे। ये हमारी इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में आपको हेल्प करती है। ओडीआई का पूरा नाम वनडे इंटरनेशनल होता है। टी20 वर्ल्ड कप जो होता है उसमें 20 ओवर होते हैं, ओडीआई के अंदर 50 ओवर होते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी जो है नवी मुंबई के अंदर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईसीसी की स्थापना 1909 के अंदर हुई है, दुबई इसका प्रधान कार्यालय है, ये भी एग्जाम में आता है। और इसकी कप्तानी जो है हरमनप्रीत कौर ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई जो है भारत के अंदर पूरा क्रिकेट को कंट्रोल करता है, उसका प्रधान कार्यालय मुंबई के अंदर है, ये भी याद रख लीजिएगा, है ना। उसके बाद बीसीसीआई की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है। और याद रख लीजिएगा, सवाल इस तरह से आ सकता है, आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने, कप्तान है आपकी हरमनप्रीत कौर। और सबसे बड़ा रन चेज भी ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर है तो वो भारत का ही है, लड़कियों के अंदर 338 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने सफल रन चेज किया था सेमीफाइनल के अंदर। और फाइनल जो हुआ था मैंने बता ही दिया है। यदि हम लोग लड़कियों के वर्ल्ड कप के बाद आगे की बात करना शुरू करें, भारत का पहला ब्लाइंड वुमन टी20 वर्ल्ड कप 2025 के अंदर आयोजित हुआ और हमने नेपाल को इसके अंदर फाइनल के अंदर हराया था। और बात की जाए, पहला ब्लाइंड वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 के अंदर जीत हुई थी। फाइनल में नेपाल को हराया, सह मेजबान इसकी भारत और श्रीलंका है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 की विजेता की बात करें, दबंग दिल्ली कबड्डी क्लब ने पीकेएल सीरीज 12 के अंदर खिताब जीता था और फाइनल नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजित हुआ था। बात करें पीकेएल संचालक की तो याद रख लेना, मसाल स्पोर्ट्स स्टार इंडिया के साथ हो रहा है। कबड्डी की अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उसका जो नाम है, आपके पास बात की जाए AKFI अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये तो भारत के लिए है। और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन इम्पोर्टेंट है, IKF। और इम्पोर्टेंट बात इसलिए भी है कि याद रख लेना, कबड्डी के अंदर 2 ही देश जो है अपने प्रभाव के अंदर पूरे विश्व को पूरा रंग रहे हैं, वो एक तो भारत है और दूसरा जो है आपके पास कौन है भैया,
दूसरा जो है वो आपका ईरान है। साथियों एक बात आप याद रख लीजिएगा, ब्लाइंड क्रिकेट जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है जहां भारत ने जीता था, तो उसकी रनर अप कौन रही थी? नेपाल की टीम रही थी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लेना है। AKFI का पूरा नाम क्या है, जो भारत के अंदर जो है कबड्डी को कंट्रोल करता है, इंटरनेशनल रूप में कौन सी संस्था काम करती है? एग्जाम में सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की, जहां पर भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को जीता है। और याद रख लेना, इसका आयोजन जो हुआ है वो ढाका और बांग्लादेश के अंदर हुआ है। एग्जाम में सवाल आ सकता है, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ? तो ढाका बांग्लादेश के अंदर हुआ है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की। ये भी आयोजन जो इसका हुआ ढाका बांग्लादेश की राजधानी में हुआ है। भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। थर्ड एशियन यूथ गेम 2025 के अंदर चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और टोटल इंडिया ने 48 पदक जीते, उनमें से भी हम लोगों ने 13 जो है वो गोल्ड मेडल यहाँ पर प्राप्त किए थे। इम्पोर्टेंट बात है, एग्जाम में वो पूछ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो सवाल आता है उस तरह से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, जो कि आपके इजिप्ट की कायरो के अंदर हुई है। इजिप्ट को अपन लोग मिस्र कहते हैं, और मिस्र के अंदर जो है आपके पास कायरो के अंदर बात की जाए, कायरो या काहिरा जो इसकी राजधानी है मिस्र की, वहाँ पर हुआ है। हिंदी में काहिरा बोलते हैं, इंग्लिश में कायरो बोलते हैं। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल के अंदर काहिरा मिस्र के अंदर इसका आयोजन हुआ। हम लोग जो है बात करते हैं, इसमें हमारे जो पदक तालिका के अंदर शीर्ष पे रहा तो हमारा पड़ोसी देश चीन रहा है, परंतु भारत के अंदर सम्राट राणा ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर वहाँ पर गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे। सम्राट राणा भी बहुत उम्र में छोटे हैं और इन्होंने 20 वर्ष में उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 हु काई को फाइनल के अंदर हराया था। ओलंपिक पिस्टल इवेंट में सीनियर इंडिविजुअल वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल जीतने वाले भी पहले भारतीय बन गए सम्राट राणा। पहला सवाल आ सकता है, सम्राट राणा का संबंध किससे है? तो ये शूटिंग करते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल पिस्टल चैंपियनशिप के अंदर भारत की तरफ से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि हमारे काहिरा मिस्र के अंदर आयोजित हुई, वहां पर सबसे सफल देश जो है वो चीन रहा, परंतु भारत के 20 वर्षीय सम्राट राणा भी यहां पर गोल्ड जीतने में सफल रहे और उन्होंने हु काई को यहां पर हराने में जो है अपनी सफलता अर्जित की है। बात करें टीम गोल्ड की तो वरुण तोमर और श्रवण कुमार के साथ भी हम लोगों ने गोल्ड जीता है। बात करते हैं ISSF जो है उसका पूरा नाम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सवाल आ सकता है कि भारत की तरफ से शूटिंग में पहला मेडल कौन लाए? 2004 के एथेंस ओलंपिक के अंदर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वहां पर सिल्वर लेकर आते हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अंदर अभिनव बिंद्रा जो है ऐसे पहले भारतीय शूटर है, या अपन ये कह सकते हैं भारत के पहले इंडिविजुअल एक ऐसे मेडलिस्ट है जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता है। तो वो आपके पास कौन आएंगे? तो आपका नाम आएगा अभिनव बिंद्रा। 2008 में गोल्ड लाए थे। 2004 के एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो वर्तमान में राजस्थान सरकार के अंदर खेल मंत्री का भी दायित्व संभाल रहे हैं, विधानसभा के अंदर मेंबर ऑफ आप लोग कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA भी है, वो भी आपको याद रख लेना। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 एथेंस ओलंपिक सिल्वर मेडल लेकर आए थे। ISSF की मुख्यालय की बात करें म्यूनिक जर्मनी के अंदर है। और बात करते हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर ISSF काम करता है, भारत के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर शूटिंग को कंट्रोल कौन करता है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि भारत के अंदर काम करती है, याद रख लेना NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इम्पोर्टेंट है ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, दोनों इंपोर्टेंट है। और ISSF का प्रधान कार्यालय म्यूनिक के अंदर है। और इसके बाद बात करते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले 1982 के अंदर हमने एशियन गेम्स की मेज़बानी की। उससे पहले जो सबसे पहला एशियन गेम्स हुआ उसकी भी मेज़बानी हमने की। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी नई दिल्ली ने की थी। उसी
पर हम लोग 2030 के अहमदाबाद के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी कर रहे हैं। ये पूरे भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होने वाले हैं। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेजबान शहर के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स संगठन की बात करें तो इसका प्रधान कार्यालय लंदन के अंदर है। कहा जाता है कि पूरे विश्व के अंदर जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल, इसको हिंदी में बोलते हैं, कि कभी न कभी जो ब्रिटिश सल्तनत है उसके गुलाम देश जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भारत का दबदबा रहता है। हम लोग जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन 2010 के अंदर किए थे, जब भारत के अंदर ही कॉमनवेल्थ गेम आयोजित हुए थे नई दिल्ली के अंदर। जब भारत के अंदर यूपीए की सरकार होती थी उस समय वो एक व्यक्ति थे सुरेश कलमाड़ी, उन्होंने 70,000 रुपए का घोटाला भी कॉमनवेल्थ गेम्स में कर दिया। फिर भी हम लोगों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टेबल टेनिस पर हाईएस्ट हम लोग अभी तक सेकंड नंबर पे रहे हैं, वो भी 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो अहमदाबाद में होने वाला है। उससे पहले ठीक 20 साल पहले हम लोगों ने 2010 के नई दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए हैं। सेकेंड टाइम भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। एशियन गेम्स की मेजबानी भी भारत ने 2 बारी की है, इसकी भी मेजबानी 2 बार की है। क्या सर हमने अभी तक ओलंपिक्स की मेजबानी की है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ओलंपिक्स की मेजबानी भारत में लाए, परंतु आप सबको पता है कि ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब रहता है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक ही खेल है, क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट, और आईपीएल के अलावा दिमाग में लोगों के आता नहीं है। इसीलिए जो है हमारे यहाँ पर बहुत सारे एथलीट्स हैं जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, परंतु उनके पास बेहतर मौके नहीं रहते। इसी के कारण जो है नुकसान देश को उठाना पड़ता है। यदि हम बात करें कि हॉकी इंडिया की शताब्दी समारोह 2025 के अंदर आयोजित हो रहा है, हॉकी इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया द्वारा भारतीय हॉकी का शताब्दी वर्ष मनाया गया। 1925 से 2025 तक हमने टोटल इंडियन हॉकी के लिए 100 साल कंप्लीट कर लिए हैं और बेहतरीन 100 साल रहे हैं। शुरुआती दौर में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन सफलता देखी, बहुत बड़े बड़े आइकॉनिक प्लेयर्स देखे। उसके बाद जो है हॉकी का हमने जो है पूरा बिखराव देखा, पूरा जो है हम लोगों ने उसका पूरा डाउन भी देखा। फिर हम लोगों ने वापस अभी पिछले 2 ओलंपिक्स के अंदर भी और बाकी जो टूर्नामेंट्स के अंदर भी भारतीय हॉकी लगातार अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। बहुत अच्छी बात है। इंडियन ऑयल मुंबई ने 42वीं इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी लगातार तीसरी बार जीती है। हॉकी इंडिया की स्थापना जो है 2009 में हुई है। देखिएगा इसका नाम पहले अलग था, वर्तमान में हॉकी इंडिया हो गया है। और FIH जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी है और इसका जो प्रधान कार्यालय लुसाने या लोजेन कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में है। हॉकी इंडिया का प्रधान कार्यालय हमारे नई दिल्ली के अंदर है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारे ट्रैक एंड फील्ड के एक ऐसे बहुत महारथी खिलाड़ी का जो 2 ओलंपिक्स में लगातार मेडल लाए हैं। पिछले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाए थे, इस बार सिल्वर लेकर आए। नाम है नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर है और नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर का थ्रो करके 90 मीटर का जो बैरियर है इन्होंने तोड़ा है। बेहतरीन थ्रो किया था। यह उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स इतिहास में मील का पत्थर साबित हो रही है। नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है। पेरिस 2024 के अंदर इन्होंने सिल्वर जीता है। जेवलिन वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो नाम आता है जैन जेलेंजी और ये आपके चेक गणराज्य के खिलाड़ी है। इन्होंने हाईएस्ट 98.48 मीटर का थ्रो किया है 1996 के अंदर। और बात करते हैं साथियों डायमंड लीग संगठन की, इसको कंट्रोल करता है वर्ल्ड एथलेटिक्स। याद रख लीजिएगा, डायमंड लीग संगठन जो है उसको कंट्रोल करता है WA, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये तो थे नवंबर की बातें जहां नीरज चोपड़ा की बेहतरीन प्रदर्शन। इसके अलावा हमारी वर्ल्ड कप के अंदर महिलाओं के द्वारा ODI वर्ल्ड कप जीतना हो या भारतीय ब्लाइंड T20 महिला वर्ल्ड कप जीतना हो, इन सब के बारे में बात की। प्रो कबड्डी लीग के बारे में हमने डिस्कशन किए। फिर हम चलते हैं दिसंबर करंट अफेयर्स के ऊपर और यहाँ पर बात आती है इंडियन स्क्वैश की। मेडन वर्ल्ड कप टाइटल हमने जीता है, स्क्वैश के अंदर हमने मेडल जीता है। ये पुस्तक यदि आप चाहते हैं मंगवाना, ये सबसे बेहतरीन पुस्तक है, पूरे राजस्थान की पहली पुस्तक है जिसका 3rd टाइटल आ चुका है। PTI के प्रीवियस ईयर पेपर, BPED MPED के एग्जाम में भी आपको बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगी।
ये जो सेशन है वो हर स्पोर्ट्स के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपके पास लिंक आएगा और उस लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम पर हमने इसको अपलोड कर रखा है। प्रतिज्ञा क्लासेस के मल्टीपल टेलीग्राम चैनल्स है, उसमें से पीटीआई, बीपीएड, एमपीएड यानी फिजिकल एजुकेशन के एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड हमने अलग टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उससे आप जरूर जुड़ें। अब बात करते हैं दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स की, जहां पर हम लोगों के लिए सबसे पहला आता है इंडियन स्क्वैश, जहां पर हमने पहला वर्ल्ड कप यहां पर जीतने में सफलता हासिल की है और भारतीय स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के अंदर पहला खिताब जीता है। इसका आयोजन हुआ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर, भारत का एक बहुत दक्षिण भारत का एक प्रमुख शहर, जहां पर इसका आयोजन हुआ और हम लोगों ने फाइनल के अंदर हांगकांग, चाइना को हराकर इस खिताब को जीतने में सफलता अर्जित की है। भारतीय टीम के अंदर अनाहत सिंह थे, जोशना चिनप्पा, अभय सिंह, वेलवन, सेंथिल कुमार। और भारत ने इस टूर्नामेंट के अंदर अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। हमने एक भी जो है यहाँ पर मैच नहीं हारा और वर्ल्ड कप को जीतने में सफलता हासिल की, हांगकांग को हराया और ये वर्ल्ड कप जीतने वाला विश्व का चौथा देश बन चुका है भारत। चूंकि आप सब जानते हैं चाइना की यहाँ पर बहुत दबदबा है, परंतु भारत ने भी स्क्वैश के अंदर अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, अल्टीमेटली जो है वर्ल्ड कप जीतने में सफल रहा। बात करते हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यह है कि स्क्वैश 2028 एलए ओलंपिक्स में भी पदार्पण करेगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के अंदर स्क्वैश वहां पर जो है एज अ गेम वहां पर भी शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यहां पर हमारे खिलाड़ी कुछ मेडल लेकर ही आए। देखिए, बात करते हैं पीएसए। पीएसए जो है इसका पूरा नाम है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। और बात करते हैं डब्ल्यूएसएफ। देखिए, स्क्वैश के बारे में 2-3 मैंने इसके अंदर स्टैटिक जीके को भी इंक्लूड कर दिया है। जैसे सवाल आ सकता है, स्क्वैश के लिए एक संस्थान है जिसका नाम है पीएसए, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन है। डब्ल्यूएसएफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन है और डब्ल्यूएसएफ का जो प्रधान कार्यालय है वो बर्मिंघम है। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के अंदर एक प्रमुख शहर है, वहां पर आपका इसका प्रधान कार्यालय है। डब्ल्यूएसएफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन और प्रोफेशनली जो स्क्वैश खेलते हैं उसके लिए प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की। और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें, मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप दिसंबर 2025 में आयोजित हुआ था और ये भारत के अंदर इसका आयोजन हुआ था, ये भी आपको याद रख लेना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो 9th मेंस जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो पाकिस्तान और यूएई के द्वारा सह आयोजित होने वाली है। क्योंकि आप सबको पता है आयोजित हो गई है, होने वाली क्या है, क्योंकि हम लोगों ने जो है आईसीसी टूर्नामेंट में हम खेले थे, परंतु हमने कहा कि हमारे छोटे बच्चे पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो सही पर उसकी सरजमी पे नहीं जाएंगे, और वही चीज़ यहाँ पर हुई है। 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये आयोजन हुआ था। नवंबर 2025 में रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का एम्बेसडर भी वहां पर बनाया गया था। और फार्मूला 1 मैक्सिकन ग्रुप जीपी 2025 की बात करें तो यहां पर लैंडो नॉरिस ने मैक्सिकन ग्रांड प्रिक्स 2025 को जीता था। और F1 संगठन की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल, इसका FIA जो है, F1 बोलते हैं जिसको, ये अपन के पास जो माइकल शुमाकर का नाम आपने सुना होगा, फार्मूला 1 रेसर होते हैं। और फार्मूला 1 रेसर के लिए पूरे इंटरनेशनल रूप से इसको कंट्रोल करने के लिए जिनेवा पेरिस के अंदर इसका प्रधान कार्यालय भी है। F1 संगठन है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल इसको बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। और मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो लैंडो नॉरिस ने जीती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैक्सिकन जो आपके पास ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीती है? लैंडो नॉरिस ने, फार्मूला 1 की। फिर बात करते हैं चौथे, साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप SAAF। देखिएगा साथियों, ये बहुत बार सवाल आया हुआ है, SAAF का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इज द फुल नेम ऑफ SAAF। और फोर्थ SAAF के अंदर भारत ने अपना दबदबा कायम रखा और हम लोग जो है नंबर 1 रहे हैं इसमें टेबल टेली के अंदर। स्मृति मंदाना की बात करें, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 की, भारत की धांसू बैट्समैन कह सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करती है। और वो जो प्लेयर है इसका नाम है स्मृति मंदाना। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 के अंदर इसको जो है खिताब मिला है ये। और भारत के महिला वर्ल्ड कप 2025 की विजय के बाद ये पुरस्कार इनको मिला है। अंजलि भागवत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी